इंस्टाग्राम पर इनवाइट कोलैबोरेशन का ऑप्शन कैसे लाए 2024 में इस टाइप में प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है। और इंस्टाग्राम पर इनवाइट कोलैबोरेशन ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है और आप उसे फाइंड आउट करना चाहते हो कि कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उसे अप्लाई करना है, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए। मैं इस टॉपिक को कवर करूँ जो फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता इस सेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। पहली बात गाइस, इंस्टाग्राम पर जो कोलैबोरेशन का ऑप्शन है वो होता क्या है? वो बेसिकली गाइस एक प्रमोशन होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड के इंस्टाग्राम अकाउंट से, या तो आपका फ्रेंड अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट कर सकता है आपके इंस्टाग्राम में इस कोलैबोरेशन फीचर का यूज़ करके। तो स्टोरी से भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हो और पोस्ट से भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, रील्स में भी आप टैग करके कोलैबोरेशन कर सकते हो। पर फिलहाल अगर आपको पोस्ट में कोलैबोरेशन करना है तो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक मेरा फर्स्ट अकाउंट है जिसमें 1200 फॉलोवर्स है, और ये एक मेरा सेकंड अकाउंट है जिसमें सिर्फ 180 फॉलोवर्स है, राइट। तो मैं अपने इस सेकंड वाले अकाउंट को प्रमोट करूंगा अपने फर्स्ट अकाउंट के साथ में जिसमें 1200 फॉलोवर्स है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे मैं जाऊंगा कोई अपने पोस्ट सेक्शन में, तो कोई भी आपको पोस्ट या कोई भी आपको रील ले लेना है, बट ज़्यादा बेटर होगा अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो, इनवाइट कोलैबोरेशन अगर आप करना चाहते हो, कोलैबोरेशन से आप किसको इन्वाइट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट में अगर बेटर होगा आप दोनों का फोटो हो साथ में, या तो कोई भी जो आप दोनों से मैच करता हो, तो वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको टैग वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इनवाइट कोलैबोरेशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको इस इनवाइट कोलैबोरेशन ऑप्शन पे टैप करना है। अब उसके बाद ऊपर आपको सर्च दिखेगा, इस सर्च बारे में आपको अपना सेकंड अकाउंट या तो जिस भी पर्सन के साथ आप कोलैब करना चाहते हो उस पर्सन का यूज़र नेम आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपने सेकेंड अकाउंट का जिसमें फॉलोवर्स कम है, तो आपको सिर्फ यूज़र नेम सर्च करना है और तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा सेकेंड अकाउंट, तो मैं इस पर टैप करूँगा। तो आप भी जिसको सर्च करोगे इसका प्रोफाइल भी इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ जाएगा। अब बारी है डायरेक्टली आपको नेक्स्ट के यानी कि ऊपर की तरफ आपको ब्लू टिक दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखोगे इसका जो भी पर्सन को आप यूज़र नेम आपने सर्च किया उसका यूज़र नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद आप चाहे तो जो भी आपको सेटिंग यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो आपके नीड एंड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट फिलहाल मेरे केसेस में मैं कुछ शेयर नहीं करने वाला हूँ, सीधा मैं शेयर कर लूँगा। आप चाहे तो आपका जो हाइट लाइक्स काउंट है उसे आप हाइड कर सकते हो, कमेंट आप ऑफ कर सकते हो, जो भी आपको मैनुअली रखना है आप म्यूजिक आप ऐड करके रख सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने शेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब जैसे ही मैंने शेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया तो डायरेक्टली पब्लिक नहीं होगा, डायरेक्टली पब्लिश नहीं होगा। तो जिस पर्सन को मैंने टैग किया, जिस पर्सन को मैंने इन्वाइट किया है कोलैबोरेशन के लिए, उस पर्सन को एक नोटिफिकेशन जाएगा, यू कैन सी। तो जब तक वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आपका जो पोस्ट है वो पब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने इनवाइट कोलैबोरेशन ऑप्शन करके सेंड किया तो डायरेक्टली जो मेरा सेकंड प्रोफाइल है उसमें मुझे एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखोगे मेरा जो ये अकाउंट है यानी कि सेकंड अकाउंट से मुझे यानी कि मुझे जो फर्स्ट अकाउंट है उससे मुझे एक नोटिफिकेशन आया। तो जिस भी पर्सन को आप नोटिफिकेशन भेजोगे, कोलैब करना चाहोगे या जिसको भी आप इन्वाइट भेजोगे, उस पर्सन को इस तरीके से एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो पर्सन इस पोस्ट को रिव्यू करेगा। तो आप वो जैसे रिव्यू करने के बाद इसे एक्सेप्ट करेगा तो वो जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। तो अब देखो जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो ये पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ये पब्लिश आपके अकाउंट पे भी होगा और उस पर्सन के अकाउंट पे भी होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट में जिसको भी आपने इनवाइट किया है। और उसके बाद इस तरह ऊपर की तरफ आपको आपके दोनों का यूज़र नेम और प्रोफाइल इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप दोनों की जो ऑडियंस है, आप दोनों के जो फॉलोवर्स है वो एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। आप दोनों के अकाउंट को फॉलो करेंगे तो आपकी कोलैबोरेशन की जो फॉलोवर लिस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है, आपके अकाउंट की रीच बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन का बेनिफिट होता है। अदरवाइज लोग टाइम पास के लिए भी करते हैं, बट जो क्रिएटर होते हैं मोस्टली केसेस में वो इस फीचर का यूज़ इसलिए करता है ताकि वो अपने अकाउंट को ग्रो कर सके, अपने अकाउंट की विजिबिलिटी रीच को बढ़ा सके। अगर आपको डिलीट करना है तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो, तो आपका जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपको कोलैबोरेशन का फीचर यूज़ करना है। और अगर आपको फीचर नहीं अब समझ में अगर आई होप, मुझे पता है कि थोड़ा पहली बार है, आप देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो गया हो, तो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सो अगर आपको डिलीट करना तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। जो कोलैबोरेशन वाला जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स इज ऑल अबाउट।